सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी अपडेट है और साथ साथ इनके फंडामेंटल को भी एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो दोस्तों बहुत ही खास रहने वाला है, बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहली कंपनी का नाम है दोस्तों केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अब देखिए, केपीआई ग्रीन एनर्जी टारगेट टू कंप्लीट 250 मेगावाट प्योर सोलर एंड 370 मेगावाट हाइब्रिड प्रोजेक्ट बाय सितंबर 2026। तो दोस्तों, केपीआई ग्रीन का टारगेट है सबसे पहले 250 मेगावाट प्योर सोलर का एंड 370 मेगावाट हाइब्रिड प्रोजेक्ट का, और ये टारगेट रखा इन्होंने 2026 सितंबर तक का। अब इससे क्या है देखिए, फेज से मैनर लुकिंग अहेड टू 10 गीगावाट टारगेट केपीआई ग्रीन एम टू मेंटेन एंड द एवरेज 3 रुपीज यूनिट डिपेंडिंग ऑन द इन्वॉल्विंग आईपीपी एंड सीपीपी मिक्स। तो एक तरह से दोस्तों कंपनी का प्लान काफी डिसेंट देखने को मिल रहा। एंड इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर निकल के आई है। गुजरात बेस्ड केपीआई ग्रीन हैज रिसेंटली रिसीव्ड चार्जिंग energization approval of 40.96 मेगावाट ऑफ सोलर एंड विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट। तो एक और यहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल मिल चुका है जो कि 40.96 मेगावाट का है। अब दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो भी कंपनी कामकाज कर रही है वो आप देखोगे तो उनको लगातार ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नज़र आता है। इसके अलावा दोस्तों, फंडामेंटल्स की बात करें तो 2008 के एस्टैब्लिश कंपनी है जो कि पावर जनरेशन कामकाज करती है रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू, जिसका मार्केट कैप दोस्तों 10,206 करोड़ का है, जो कि एक स्मॉल कैप क्वालिटी का स्टॉक है। सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 118% सीएजीआर ओवर द लास्ट 5 ईयर। तो पिछले 5 सालों का प्रॉफिट ग्रोथ 118% का है। अब नंबर की बात करेंगे तो पिछले 1 साल के नंबर को कंपेयर कर सकते हैं जून 2024 से लेकर जून 2025 तक के नंबर को, जिसमें आप देखिए सेल्स 348 करोड़ का था, बढ़ के हुआ 360, 458, 569 दिन 603 करोड़ का। इसी के साथ साथ नेट प्रॉफिट पे अगर हम नजर डालते हैं तो 66 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, बढ़ के हुआ 70, 85, 104, 111 करोड़। तो हर क्वार्टर के नंबर में इजाफा देखने को मिल रहा। इसी के साथ साथ दोस्तों, अभी क्वार्टर 2 के नंबर को डेट अनाउंस नहीं किया। जैसे ही अनाउंस करेगी हमारे चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। तो चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि अपडेट आपको मिल जाए। अब देखिए, लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो अपडेट हो चुका सितंबर क्वार्टर का, जिसमें 48.67% का स्टेक था जो कि आज भी मेंटेन है। वहीं एफआईज की होल्डिंग 8.26 से बढ़ के हो चुका है 9.16%। एंड पब्लिक की होल्डिंग 42.26 से घट के वो 41.39%। तो जहां पे दोस्तों पब्लिक ने अपने स्टेक को ट्रिम किया, वहीं पे एफआईज ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे सेकंड स्टॉक के बारे में, जो कि केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। कंपनी का नाम है एसआरएफ लिमिटेड, और कल ही दोस्तों इन्होंने अपने क्वार्टर 2 के अर्निंग्स को पेश किए हैं। अब देखिए न्यूज़ क्या है। एसआरएफ लिमिटेड हैज रिसीव अप्रूवल अंडर द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी कि ECLGS फॉर 496 crore investment in Madhya Pradesh. The investment is expected to generate a production value of 1,311 crore and create 225 new jobs. This expansion aligns with the SRF growth strategy and aim to enhance its manufacturing capability in the chemical sector. तो दोस्तों, एक तरह से जो बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, इससे कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो 1311 करोड़ के आसपास का बढ़ेगा, और इससे 225 न्यू जॉब्स क्रिएट होंगे। और इस एक्सपेंशन से एसआरएफ के अंदर ग्रोथ और कैपेबिलिटी जो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ नजर आ सकता है, ऐसा कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे 496 करोड़ है, एक्सपेक्टेशन प्रोडक्शन वैल्यू है 1311 करोड़ का, और जॉब क्रिएशन है 225 न्यू पोजीशन। अब बात करते हैं इस कंपनी के नंबर किस तरीके से आए हैं, और नंबर और बैलेंस शीट भी चेक करना इंपॉर्टेंट है। देखिए, लास्ट क्वार्टर में इस कंपनी का सेल्स था 3819 करोड़, घट के हुआ 3640, और प्रीवियस ईयर में था सितंबर 2024 में 3424 करोड़।
तो वाई एंड वाई बेसिस पे जंप है बट क्यू एंड क्यू बेसिस पे फॉल है। नेट प्रॉफिट 432 करोड़ से घट के हो गया 388 करोड़ क्यू एंड क्यू, और पिछले साल था 201 करोड़ का। तो वाई एंड वाई बेसिस पे जंप देखने को मिल रहा, लेकिन क्यू एंड क्यू बेसिस पे फॉल है। अब नंबर कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। बैलेंस शीट की बात करें दोस्तों, तो सितंबर क्वार्टर में देखिए क्या चेंजिंग हुई है। 12,329 करोड़ का रिजर्व बढ़ के हो गया 12,966 करोड़, और कंपनी के ऊपर जो कर्ज था 5,000 करोड़ का वो घट के हो गया था 4726 करोड़, और अभी घट के हो गया 4605 करोड़। तो पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी अपने डेट को रिड्यूस भी करते हुए नजर आ रही है। रहा बात शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो ये दोस्तों हमने कल ही आपको अपडेट कर दिया था। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे BEML लिमिटेड। अब देखिए BEML लिमिटेड का दोस्तों एक एग्रीमेंट देखने को मिला, MOU देखने को मिला विद द TSME के साथ, और साथ साथ दोस्तों 1:2 का स्प्लिट भी अनाउंस किया, मतलब एक के बदले में 2 शेयर मिलेंगे। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है दोस्तों, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 3 नवंबर 2025 का इनका रिकॉर्ड डेट है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो ये डेट नोट कर सकते हैं, और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और ये दोस्तों सेकेंड लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी इन इंडिया बिहाइंड द टीसीएस, यानी टीसीएस के बाद सेकेंड ये सबसे बड़ी कंपनी है आईटी की। और अभी हाल ही में कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया था, डिविडेंड अनाउंस किया था, और इसका भी बेनिफिट लोगों को हुआ। अब इसी के साथ साथ दोस्तों इनके नंबर्स अगर देखोगे तो काफ़ी सारी कोई से नंबर को लेकर, तो दोस्तों इस बार के नंबर आप देखिए 42,000 करोड़ का सेल से बढ़ के हो गया 44,490 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट भी 6,900 करोड़ से बढ़ के हो गया 7,375 करोड़। तो इस बार के नंबर क्यू एंड क्यू एंड वाई दोनों बेसिस पे जंप हुआ था। और इसी के साथ साथ बैलेंस शीट को लेकर क्वेरी जो थी दोस्तों, उसमें जो कंपनी के ऊपर कर्ज था 8,200 करोड़ का, वो बढ़ के हो गया 8,755 करोड़, और साथ साथ रिजर्व भी बढ़ा है 93,745 करोड़ से बढ़ के हो गया 1,01,256 करोड़ का। तो फिलहाल इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंज तो नहीं हुआ है, लेकिन नंबर इस बार कैसा लगा आपको इन्फोसिस का, इसका कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।